Hello everyone, welcome to Maths Planet. Today I am going to discuss with you exercise 12.2 class 7th. 12.1 की बेटे वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, यू कैन वॉच एवरीवन. ठीक है, तो 12.2 का फर्स्ट पार्ट है सिलेबस में. फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट सम है. ट्रायंगल हमारे पास बनी है, नेमिंग आप इसकी कर सकते हो ABC. ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल होता है और जो ट्रायंगल के अंदर एंगल है वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ होना है लीनियर पेयर का. लीनियर पेयर क्या है कि दो एडजेसेंट एंगल मिलके स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बना रहे हैं वो एक लीनियर पेयर है. ठीक है, ऐसे एक लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहा है दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर. तो इसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है. एंगल ACB प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो एंगल बनाया उन्होंने. तो 100 उस साइड जाके माइनस हो गया, ACB की वैल्यू आ गई 80 डिग्री. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. ये प्रॉपर्टी सारे सम्स में यूज़ होनी है ज़्यादातर. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 125. 80 डिग्री इस साइड आके माइनस हो गया, 125 माइनस 80 45 डिग्री. आंसर क्लियर. कम टू सेकंड सम. सेकंड सम में ट्रायंगल हमारे पास गिवन है. एक एंगल गिवन है 60 डिग्री, एक x है एक y है और जो लीनियर पेयर का एंगल है वो 125 है. ठीक है, तो इसे हमने x भी लेट कर सकते हैं, जहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं ACB प्लस 125. यहाँ x लेट कर लिया क्योंकि x ऑलरेडी गिवन है तो इसलिए x ही लिखेंगे. ठीक है, ना गिवन होता तो फिर ACB एंगल लिखना था. x प्लस 125 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर. 125 इस साइड आके माइनस. ठीक है 180 माइनस 125 50 डिग्री. तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 50 डिग्री. तो बेटे सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ASP का मतलब क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, कि जो ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है 180. x की वैल्यू 55 60 प्लस y. 55 प्लस 60 115. इस साइड आएगा माइनस 180 माइनस 115 65. तो y की वैल्यू 65, x की वैल्यू 55 डिग्री. क्लियर. कम टू सम नंबर थर्ड. थर्ड सम में ट्रायंगल बनी है हमारे पास लीनियर पेयर. x प्लस 116 इक्वल टू 180. x की वैल्यू आ गई 64 जब माइनस किया 116 को. ठीक है, तो जब x आपके पास आ गया तो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल लगा दो. प्रॉपर्टी x की जगह 64, y जिस एंगल ऑल्सो y. ठीक है, दोनों एंगल हमें y गिवन है स्टेटमेंट में. जब भी वीडियो देखनी है ये वाली तो बुक अपने सामने रखनी है. ठीक है, नोट्स बनाने हैं या कॉपी पे किए हुए हैं तो बुक सामने रख के फिर ही समझ आनी है अच्छी तरह. x की वैल्यू बेटे 64 फिल कर दो. y प्लस y 2y. 64 इस साइड आएगा माइनस 180 माइनस 64 116. तो जो y के साथ 2 है डेट इज डिवाइडेड बाय 116. तो 58 डिग्री वैल्यू ऑफ y. तो ये आपके 3 सम्स थे. कम टू सम नंबर फोर्थ. फोर्थ सम इज ट्रायंगल हमारे पास गिवन है लीनियर पेयर. लगाया यहाँ पे x प्लस 130 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर. x की वैल्यू आ गई बेटे आपके पास 50 डिग्री. 130 इससे माइनस हो गया. ठीक है, तो नाउ एंगल ABC. दो लीनियर पेयर के एंगल हमें गिवन है. स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बने, एक 130 एक 110. दोनों को सिंप्लीफाई कर लो बेटे. ABC प्लस 110 इक्वल टू 180. ABC की वैल्यू आ गई 70 डिग्री. मतलब सेंटर वाला एंगल है जो B एंगल आ गया हमारे पास 70. अब फाइंड कर लो. ये 70 है, x आपके पास है 50 बेटे. ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 70 प्लस 50 प्लस y इक्वल टू 180. एंगल सम प्रॉपर्टी. तो ये सभी को प्लस करोगे 120 120 उस साइड जाके माइनस 180 माइनस 120 60 डिग्री. क्लियर. सम नंबर फिफ्थ. ट्रायंगल बनी है. ठीक है, फिगर में एंगल ABC एंगल हमें 110 लीनियर पेयर. ABC की वैल्यू आ गई 70 डिग्री. नाउ कैन वी फाइंड B एंगल आ गया हमारे पास. देखो बेटे ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं. ऐसे एंगल जो होते हैं दीज आर नोन एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो अगर ये 35 है, एक एंगल हमें गिवन था 35, तो ये भी 35 है इंटरनल भी. ठीक है, x प्लस 35 प्लस 70 इक्वल टू 180. इन दोनों को प्लस किया 105 इस साइड आके माइनस 180 माइनस 105 75 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ x. क्लियर. सिक्स्थ सम. ट्रायंगल हमें गिवन है. ठीक है, ट्रायंगल में AB साइड AC साइड के इक्वल है. एक एंगल भी हमें गिवन है, एंगल B 37 डिग्री. अगर ये देखो जब हम लिखते हैं 12.1 में भी हमने ऐसे सम किए थे कि वैन एवर देयर साइड्स आर सेम देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो सेम. ठीक है, वो आइडेंटिटी यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ होगी.
तो ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल है, एंगल बी एंगल सी के, अगर एंगल सी हमें 37 है तो बी भी 37 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगाई है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, कि एक्सटीरियर एंगल एक्स है, इंटीरियर 37 है, दोनों को प्लस कर दो। तो बहुत सिंपल था, 37 + 37 74 डिग्री। क्लियर। सम नंबर 6 हो गया। 7 सम ए बी सी एक ट्रायंगल हमें गिवन है, साइड्स गिवन है, ए बी साइड किसके इक्वल है, ए सी के। ठीक है, एंगल बी सी के, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, अगर हमने ये वाई लेट करी तो ये भी वाई होगी, वाई प्लस 40 डिग्री 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हमने ये वाई एंगल लेट कर लिया अपनी तरफ से, वाई कर लो जेड कर लो आपकी मर्जी है, पर एक्स वाई है तो एक्स वाई, एक्स हमें गिवन है, वाई हमने फाइंड करना है, तो इसलिए एक्स वाई ही लेट कर लो, ईजी रहेगा। ठीक है, तो y प्लस वाई 2y, यहाँ पे y प्लस वाई क्यों आया, क्योंकि दोनों साइड सेम है, ए बी साइड ए सी साइड के सेम है, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा, दैट्स वाई वी लेट y हेयर। क्लियर। तो y प्लस वाई बटे 2y, 40 इस साइड आके -180 -40 140, y के साथ जो 2 है वो 140 के साथ डिवाइड होगा 70 डिग्री। नाउ लीनियर पेयर कंसेप्ट, x प्लस वाई यहाँ पे लगाया 180, y की वैल्यू हमारे पास 70 है, फिल कर दो 70 उस साइड जाके माइनस, यू गोट द वैल्यू ऑफ x डेट इज 110। क्लियर। सम नंबर 8, ट्रायंगल हमें गिवन है जिसमें एंगल्स हमें गिवन है 85 डिग्री गिवन है और 135, जहाँ पे बेटे लगाया हमने पहले लीनियर पेयर का कंसेप्ट, एंगल ए बी सी। देखो नेमिंग आप अपनी तरफ से कर सकते हो बट इट शुड बी करेक्ट। ठीक है, ए बी सी प्लस 135 इक्वल टू 180, 135 इस साइड आके माइनस हो गया, तो माइनस करके आ गया हमारे पास 45 डिग्री। अगर ये 45 है, एक्सटीरियर एक्स है, तो इंटीरियर एंगल का लगा दो आइडेंटिटी, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, तो एक्सटीरियर एक्स है, इंटीरियर ये दोनों है, दोनों को ऐड कर दो, 85 + 45 130। ठीक है, 9th सम में एंगल ए बी सी प्लस 110, पहले तो बेटे यहाँ पे हमने लगाया लीनियर पेयर का कंसेप्ट, एंगल बी फाइंड कर लिया हमने, 70 डिग्री अंदर लिख दिया। ठीक है, फिर इस साइड लगाया लीनियर पेयर का कंसेप्ट, 165 प्लस बी ए सी इक्वल टू 180, बी ए सी की वैल्यू आ गई 15। दोनों एंगल जब हमारे पास आ गए तो फिर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा लो। आई रिपीट, पहले यहाँ पे लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगाया, फिर 165 पे लगाया, दोनों हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गए, फिर लगा दो आप प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, एक्स इज इक्वल टू 70 + 15 85 डिग्री आंसर है, एक्स इज इक्वल टू 70 + 15 85 डिग्री आंसर है। तो यहाँ पे आपका बेटे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। कम टू सम नंबर सेकंड। सम नंबर सेकंड क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ओके, एंड द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, राइट व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स, लेट द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल भी एक्स एंड एक्स लेट कर लिया हमने इंटीरियर। ठीक है, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 80, यही प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, एक्स प्लस एक्स 2x, 2x, एक्स के साथ जो 2 है वो 80 के साथ जब डिवाइड होगा, वैल्यू ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज 40 डिग्री। क्लियर, ये नहीं है, ये मैंने कट किया है बाय मिस्टेक। कम टू सम नंबर थर्ड सम में बेटे, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 100 डिग्री। ठीक है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इन रेशो, जब भी रेशो में एंगल हो उसे हम उसके साथ हम एक्स लगा लेते हैं। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल बना ली, एक्सटीरियर एंगल हमें 100 है, तो हमने पहले एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगा ली। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई। 2x + 3x 5x, एक्स की वैल्यू आ गई बेटे 100/5 20 डिग्री। फर्स्ट एंगल आ गया हमारे पास 40, कैसे 40 है, x की जगह पे 20 फिल कर दो, 2 × 20 40, 3x 3 × 20 60। ठीक है, दो एंगल आ गए हमारे पास, तो यहाँ पे एंगल C निकालना था हमने, A और B आ गया, C कैसे फाइंड करना है, एंगल ACB प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180, लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगाया यहाँ पे। ठीक है, स्पेस कम थी मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है, तो 100 इस साइड आके माइनस हो गया, 180 - 100 80 डिग्री, तो एंगल C आ गया बेटे आपके पास 80 डिग्री। ठीक है, एंगल A 2x हमने लेट किया था, फर्स्ट एंगल A है,
सेकंड एंगल बी है और थर्ड हमारा एंगल सी है। इज दैट क्लियर? कम टू सम नंबर 6th। थर्ड 4th 5th आपके सिलेबस में नहीं है, 6th पार्ट पूरा सिलेबस में है बेटे। 6th पार्ट की फिगर गिवन है, ए बी सी ट्रैंगल, ठीक है, ए सी बी प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180, लीनियर पेयर का कंसेप्ट। एल पी शॉर्ट फॉर्म में लीनियर पेयर लिख रहे हैं, ठीक है। तो 130 इस साइड आके माइनस हो गया, 180 माइनस 130 50 डिग्री, तो एंगल सी आ गया आपके पास 50 डिग्री। तो यहाँ पे बेटे मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एक्स प्लस 10 प्लस 50 इक्वल टू 180, एक्स प्लस एक्स 2x, 10 प्लस 50 60, 60 की जब साइड चेंज करोगे 180 माइनस 60 120, तो जो x के साथ 2 है वो 120 से डिवाइड हो गया, 60 डिग्री x की वैल्यू आ गई। एंगल ए x प्लस 10 है, 60 प्लस 10 70 डिग्री, एंगल बी x है 60 डिग्री और एंगल सी 50 डिग्री। एंगल सी हम ऑलरेडी पहले फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। आई रिपीट, x की वैल्यू 60 आ गई, एंगल ए x प्लस 10 है, 60 प्लस 10 70 डिग्री, एंगल बी x है तो x की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। बी की तो सी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 50 डिग्री। गॉट इट? कम टू सम नंबर 6th पार्ट, सेकंड सम। इसमें बेटे हमें ट्रायंगल गिवन है, दो एंगल्स है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। 2x प्लस 3x 5x, वही आइडेंटिटी लगाई हमने, x की वैल्यू आ गई 30, यहाँ से 2x निकाल लो, 3x कैसे निकालोगे, जहाँ x है वहाँ 30 फिल कर दो, 2 इंटू 30 60, 3 इंटू 30 90। गॉट इट? तो इसके बाद हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, जहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, एक्सटीरियर एंगल जो है 2x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री, 3x की आ गई 90 डिग्री, देन एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। बस इसमें जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट यहाँ तक की है, सेकंड पार्ट यहाँ तक की, ये थर्ड सम है, ये थर्ड सम है। सेकंड पार्ट में हमने बस जो x एंड y, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, 60 और 90 आ गई हमारे पास, ठीक है। देन सम नंबर थर्ड, ठीक है, 6th पार्ट का थर्ड सम। फिगर देखो अब, 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 30, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, 2x इस साइड आ गया बेटे, x की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। जब x की वैल्यू 12 आ गई तो एंगल ए आप निकाल लोगे इजीली, एंगल ए आ गया आपके पास 36 डिग्री, एंगल बी 2x है, 2 इंटू 12 24 डिग्री, तो एंगल ए सी बी निकालना है, एंगल ए सी बी प्लस 60 डिग्री, ठीक है। 60 कैसे आया, जो 5x था ना, 5 इंटू 12 60 बन जाएगा जी, 12 5 ज़ा 60 डिग्री, एंगल ए सी बी प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो 60 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, जब माइनस कर दोगे तो आंसर आपके पास क्या आना है 120 डिग्री। जो हमने 6th पार्ट का सेकंड किया है उसके आंसर है 24 36 एंड 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये सारे जो सम्स थे आपके, ठीक है, जो हमने फाइंड करे हैं। तो यहाँ पे देखो एक बेटे, सेकंड जो सम है ना, इसमें x की वैल्यू तो 30 आ गई, 2x जो था ना, एक बार मैं डायग्राम बनाता हूँ सेकंड सम की। सेकंड सम ये है, ए बी, ए एंगल हमारे पास 3x है, ये 2x है, सी लीनियर पेयर दिया है हमारे पास 150 है ना, तो इसे फाइंड करना पड़ेगा, इसे नहीं हमने फाइंड किया। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो सी पता करने के लिए बेटे वही लीनियर पेयर एंगल ए सी बी प्लस 150 डिग्री इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, ठीक है। ये सेकंड सम का पार्ट है। तो एंगल ए सी बी क्या बन गया बेटे 180 माइनस 50 डिग्री 150 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल सी इज ऑल्सो 30 डिग्री। तो ये आंसर है बेटे 60 30 एंड 90, दिस इज़ द राइट आंसर। ये प्रॉपर आंसर है सेकंड सम का। तो थर्ड सम क्लियर है? थर्ड सम मैं फिर रिपीट कर दूं, सेकंड सम के चक्कर में थर्ड सम नहीं रिपीट हुआ अच्छी तरह। डायग्राम में देखो बेटे, एक्सटीरियर एंगल 5x है, इंटीरियर एंगल 2x प्लस 36 डिग्री, ठीक है। दोनों को
प्रॉपर्टी लगाई हमने, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, 2x इस साइड आके माइनस 5x माइनस 2x 3x, x की वैल्यू आ गई बेटे 12, एंगल ए हमारे पास 30 है, बी आ गया 24, सी निकालने के लिए लीनियर पेयर एंगल ए सी बी प्लस, तो यहाँ पे 60 कैसे आया, सी हमारे पास 5x है ना, ए सी बी एंगल हमें 5x गिवन है, तो x की वैल्यू फिल कर दी मैंने यहाँ पे साइड पे, 5 × 12 60, इसलिए 60 लिखा है यहाँ पे, तो 60 उस साइड जाके माइनस होगा, 180 माइनस 60 120 डिग्री। तो ये सारे सम्स जो 12.2 के मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, डिस्कस किए हैं, वीडियो को अच्छी तरह देखो, समझो, नोट करो, और जब भी वीडियो देखनी है बुक अपने सामने रखनी है, ठीक है। तो इसी चैप्टर को समझने का एक ही मेथड है बेटे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ये चैप्टर इजी लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट।